पूजूं माता सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से जड़ता रहे ना शेष, जड़ता रहे ना शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप बेश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो रुद्र रूप हनुमान, दो क्षमता मैं कर सकूं सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करम कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां मंत्री सुमंत्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को वन में छोड़कर वापस अयोध्या आ रहे हैं और मार्ग में यही सोच रहे हैं कि मैं राजमहल में जाके किसको किस प्रकार उत्तर दूंगा। आइए उसी प्रसंग का श्रवण करते हैं। हृदय न विदर्यो पंकजिमि, बिछुरत प्रीतम नीरु सिया राम। जानत हूँ वे दीन विधि, यहु जातना शरीर सिया राम। प्रियतम प्रभु श्री रामचंद्र जी, रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछिताबा, तमसा तीर तुरथ रथुआबा। बेदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। एहि विधि करत पंथ पछिताबा, तमसा तीर तुरथ रथुआबा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। मंत्री सुमंत्र जी इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ गया। मंत्री जी ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए मंत्री सुमंत्र जी के पैरों पड़कर लेटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनमारे सुगुर बाभव गाई। बैठे बिटप तर दिवस गवाबा, सांझ समय तब अवसर पावा। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनमारे सुगुर बाभव गाई। बैठे बिटप तरु दिवस गवावा, साझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री सुमंत्र जी ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण और गाय को मारकर आए हों। सारा दिन उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया।
जब संध्या का समय हुआ तब उनको मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन्ह अंधियारे, पैठ भवन रथु राखे दुआरे। जिन जिन समाचार सुने पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अवध प्रवेशु कीन्ह अंधियारे, पैठ भवन रथु राखे दुआरे। जिन जिन समाचार सुने पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे, गरहे गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गनु जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, अर्थात क्षीण हो रहे हैं, जैसे धूप में ओले होते हैं। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयउ रनिबासु सियाराम। भवन भयंकर लागते, मानहु प्रेत निवासु सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सियाराम। हनुमान जी हरे। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयउ रनिबासु सियाराम। भवन भयंकर लागते, मानहु प्रेत निवास सियाराम। मंत्री जी का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान अर्थात शमशान हो। अति आरती सब पूछे रानी, उतरना आप बेकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूं कहा नपते ही ते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर मंत्री सुमंत्र जी को कुछ भी उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई अर्थात रुक गई। ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना ही आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है सब उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। अति आरती सब पूछ है रानी, उतरना आप बेकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूं कहा नपते ते बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर मंत्री सुमंत्र जी को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई। ना कानों से सुनाई पड़ता है और ना आंखों से ही कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है वह सबसे पूछते हैं कि कहो राजा जी कहाँ हैं। दासी है दीख सचिव विकुलाई, कौशल्या ग्रह गई लबाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहत जनु चंद बिराजा। दासियां मंत्री सुमंत्र जी को बहुत ही व्याकुल देखकर उन्हें माता कौशल्या जी के महल में लेवा गई। मंत्री सुमंत्र जी ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। दासी है दीखे सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लबाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहत जनु चंदो बिराजा। दासियां मंत्री जी को व्याकुल देखकर उन्हें माता कौशल्या जी के महल में लेवा ले चली। मंत्री जी ने जाकर वहां राजा दशरथ जी को कैसे बैठे हुए देखा, मानो बिना अमृत के चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना,
परयो भूमि तल निपट मलीना, लेउ ओ सास सोचो एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसे जजाति। राजा दशरथ जी आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। आसन शयन विभूषण हीना, परयो भूमि तल निपट मलीना, लेउ ओ सास सोचो एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसे जजाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जन जरे पंख परयो संपाति, राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन वैदेही। राजा दशरथ जी क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का बड़ा भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा दशरथ जी बार बार राम राम हा इसमें ही प्यारे राम कहते हैं और फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। लेता सोच भरी छिन छिनु छाती, जन जरे पंख परयो संपाति, राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन वैदेही। राजा दशरथ जी क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का बड़ा भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हे उद्दंड प्रणाम सिया राम, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम सिया राम, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम सिया राम। देखी सचिव जय जीव कही, कीन्हे उद्दंड प्रणाम सिया राम, सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कहाँ राम सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। मंत्री सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ जी को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही महाराज दशरथ जी ने व्याकुल होकर उठ खड़े हुए और मंत्री से बोले, हे सुमंत्र कहो राम कहाँ है। जय सिया राम।